शुरुआत कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जो भी पीछे अपने लाइव प्रोग्राम हुए हैं इसका आपको बेनिफिट हो रहा है, या जो भी डाउट आपके मन में थे अनार की खेती के बारे में, वो डाउट आपके क्लियर हो रहे हैं क्या? यशवंत जी, यस। यशवंत जी, आपको पता है आज सुबह 9 बजे अपन ने प्रोग्राम शुरू किया था और 4:09 पे खत्म किया। मतलब टोटल 7 आवर्स नॉन स्टॉप, बिना खाना बिना पीना कुछ भी नहीं। यस, नहीं लेकिन करना है। सुदर्शन जी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, टेम्पुरली से हो आप वैभव जी, बिल्कुल। यस, वो तो चाहिए, अपने गांव का तो गर्व चाहिए, अपन जिस गांव में हो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलो मैं अभी टॉपिक को, आप कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मैं अभी टॉपिक कवर करता हूं, जितना भी टॉपिक कवर करना है, 1 घंटा शायद अपना टॉपिक चलेगा आज स्लरी का। अलग अलग स्लरी कौन सी होती है और हर एक स्टेज में स्लरी कौन सी देना चाहिए, इसके ऊपर मैं हाँ, इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा आपको आज डिटेल में बात करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल हेल्थ मेंटेन रखना अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल हेल्थ अगर आप मेंटेन रखोगे तो जितना भी फर्टिलाइजर आप डालते हो, जितना भी पानी आप देते हो, वो पानी और फर्टिलाइजर आपके जितने भी व्हाइट रूट होते हैं वो व्हाइट रूट के साथ ही आपके पौधों में जाएंगे। व्हाइट रूट मतलब एक पोरस पाइप है, एक पोरस पाइप। पोरस पाइप मतलब क्या? उसके ऊपर छोटे छोटे होल है और जैसे पत्तों से पानी बाहर जाएगा, जिसे इंग्लिश में Turn left, ट्रांसपिरेशन then बोलते turn हैं, left. मराठी में उत्सर्जन बोलते हैं, मराठी हिंदी में उसे उत्सर्जन बोलते हैं। पत्तों से जो पानी बाहर जाएगा उतना ही पानी नीचे से पौधा खींचेगा। वहां पे आपने कोई भी 1 HP का 2 HP का पंप नहीं बिठाया, मोटर नहीं बिठाई है कि नीचे से पानी वो ऊपर ले लेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही पानी नीचे से ले लेगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है तो पानी ज्यादा बाहर जाएगा, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो पानी कम बाहर बाहर जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि आज की ह्यूमिडिटी कितनी है, उस हिसाब से आपके पौधों में पानी की मात्रा कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विलास भांगरे जी, गुड इवनिंग। आप सबको मेरे गुड इवनिंग है। अभी मैं, क्योंकि मेरे पास आपको पता है कि मैं कंप्यूटर के ऊपर ये स्क्रीन आपको दिखा रहा हूं और मोबाइल मेरे बाजू में रखा हुआ है, तो इधर उधर मेरा जाएगा तो आप लिखिए, बाद में मुझे पढ़ने को मिलता है जो भी आप कमेंट मुझे। यस यस आशुतोष जी, थैंक यू, आप भी वापस फेसबुक लाइव में आ गए दिन भर का सेशन करके। ओके, तो जो भी आपका रूट है, रूट मतलब जड़ है, मूळ ज्याला आपण मराठीत म्हणतो, ये जो है ये पोरस पाइप है और जो भी पानी आप डालते हो वो पानी ले लेता है। एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, अपन एक दिया जलाते हैं, दिया दिवा लावतो अपन दिया, तो उसके अंदर अपन एक कॉटन का एक क्या वो वात अपन जिसको बोलते हैं वो डालते हैं। वो ऑयल जो होता है या घी जो होता है वो नीचे होता है और वो जलती ऊपर है, वो जलती ऊपर है, तो भी वो घी या ऑयल जो है, तेल जो है, वो खींच लेती है, क्योंकि वहीं पे उसका बर्निंग चल रहा है, वो जल रही है, तो उधर कम पड़ती है, इसीलिए वो अंदर से खींच लेती है। या जो भी कैंडल अपन लगाते हैं और रॉकेल का दिया लगाते हैं, तो देखो ऊपर जलता है इसलिए नीचे से वो खींच लेता है। सेम आप कंसिडर करिए कि पत्ता जो आपका है जलता नहीं है, लेकिन पत्तों के अंदर जो ट्रांसपिरेशन होता है, जो पानी वहां से बाहर जाता है, उतना ही पानी नीचे से पौधा खींचेगा। नीचे से पौधा खींचेगा और जितना पानी जाएगा उतना ज्यादा फर्टिलाइजर जाएगा। फिर आप जो भी फर्टिलाइजर डालते हो उसमें से न्यूट्रिएंट जाता है, अन्न द्रव्य जाता है, वो अन्न द्रव्य पत्तों में आएगा और पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होगा। तो आज का जो टॉपिक मेरा है कि ये जो पानी ऊपर जाएगा, 300+ फार्मर हो चुके हैं अपने, अभी मैं नॉन स्टॉप चालू करूंगा। जितने भी अपने नीचे से पानी जाएगा उतना प्लांट अपना हेल्दी रहेगा, और वो डिपेंड करता है आपके जमीन कौन सी है। आप जहां पे पानी देते हो, जहां आपके ड्रिपर है, वो ड्रिपर के नीचे जहां आप पानी देते हो वहां पे आपकी जमीन की क्वालिटी कौन सी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो अगर कड़क है तो वहां पे रूट डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। वहां पे अगर चिकना चिकना बना है, एरेशन बिल्कुल नहीं है, कॉम्पैक्ट हुई है,
तो वहां पे आपके जो भी जड़ें आएंगी, जो भी सफेद जड़ें आएंगी, वो सब सफेद जड़ें सड़ जाएंगी या उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इसीलिए ड्रिपर के नीचे मैं बाउल बोलता हूं उसको, बाउल। ये आपका जो बाउल है, वो बाउल के अंदर जो फर्टिलाइजर है, जो ऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइजर है, पानी वहां पे जाता है। वहां पे रूट डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और वो रूट डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो आपको वहां की सॉइल की क्वालिटी अच्छी रखना है। जितना ज्यादा केमिकल आप डालोगे उतना खराब हो जाएगा, उतना खराब हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। अभी जस्ट एडवांस ट्रेनिंग की आज की बात बैच जो है खत्म हुई। 10 दिन का एडवांस ट्रेनिंग हुआ और टोटल 40 घंटे का एडवांस ट्रेनिंग हुआ। 40 घंटे मैंने बात किया और आज का सेशन 7 घंटे का हुआ, 7 घंटे का। उसमें एक डिस्टिंक्शन था हमारा कि आप जो फर्टिलाइजर ड्रिपर के नीचे डालते हो वो कितने एरिया में डालते हैं। तो वो 1 से 1.5 गुंठा में जाते हैं, 1 से 1.5 गुंठा में। और कितने जाते हैं 1 एकड़ में? तो 700 केजी टू 1000 केजी पर एकड़ एक साल में जाता है। अभी मुझे बताइए, 1.5-2 गुंठे में, 1-2 गुंठे में अगर 1-1 टन अगर फर्टिलाइजर अपन डालेंगे हर साल, तो मुझे बताइए वो जो सॉइल की क्वालिटी है, वो सॉइल की क्वालिटी, उसका पीएच है, उसका ईसी है, वहां पे जितने भी जीवाणु अपन डालते हैं उनकी ग्रोथ है, रूट की ग्रोथ है, वहां का क्षारता है, ईसी, ये सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वो डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती है और जो भी फर्टिलाइजर ऊपर जाना चाहिए वो ऊपर नहीं जाता। इसीलिए इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां की सॉइल अगर अच्छी रखनी है तो आपको ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा। अभी ऑर्गेनिक मैटर हम सब कुछ डालते हैं, हम डालते हैं आपका जो गोबर खाद है वो भी हम डालते हैं। लेकिन मुझे बताइए, लास्ट ईयर जब आपको बाहर पकड़ना था उस टाइम आपने गड्ढा करके जो गोबर खाद अंदर डाला था, नेक्स्ट ईयर जब गड्ढा करके उसी को आप बाहर निकालते हो, क्या उसकी मिट्टी बनी है या उसके वैसे की वैसे ढेले बाहर आ रहे हैं? अगर ढेले बाहर आ रहे हैं तो आपकी जो मिट्टी है वो मिट्टी जिंदा नहीं है। वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं पे नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपको ही काम करना पड़ेगा। जो अपन सिर्फ बोलते हैं कि इतना ज्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे तो इतना बड़ा अनार होगा, मैं कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड के अगेंस्ट पे नहीं हूं। वो अगर अपन को नहीं मिलेंगे तो अपन जो क्वालिटी आज निकालते हैं वो क्वालिटी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन उसका जो इंजुडिशियस एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज जो अपन कर रहे हैं उसको कहा तो भी रुकना चाहिए। और वो जो अपन डालते हैं वापस अपने सॉइल के अंदर उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसीलिए आपको वहीं पे स्लरी का एप्लीकेशन करना चाहिए। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप की स्लरीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले स्लरी की नीड क्या है ये मैंने आपको बोल दिया कि अपन ड्रिपर के नीचे ही सिर्फ वो जो बाउल है उसी में ही फर्टिलाइजर देते हैं, उसी से पानी अपना पौधा लेता है। तो वो जो मिट्टी है वो मिट्टी अपनी खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है क्योंकि जो भी केमिकल का डोज है अपना 2 किलो 3 किलो 4 किलो पर प्लांट पूरे साल में, बल्क फर्टिलाइजर जो डीएपी जैसा है, 10-26-26 जैसे, 12-32-16 जैसे, या जो भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आप डालते हो, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आप डालते हो, सल्फर फर्टिलाइजर डालते हो, मैग्नीशियम फर्टिलाइजर आप डालते हो, ये सब जो आप डालते हो, ये सब जो आप डालते हो तो ये सब वहीं पे जगह जो है वो खराब करते हैं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आज का सेशन इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्लरी का एप्लीकेशन आपको करना है। अभी कौन सी स्लरी कौन से स्टेज में जाना चाहिए और कौन से स्टेज में अनार के पौधों को स्लरी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी स्लरी आप बना भी सकते हो और स्लरी आप इनरिच स्लरी जो है वो आप परचेज भी कर सकते हो। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने जो भी आपकी स्लरी, क्योंकि आपको रेडीमेड प्रोडक्ट चाहिए, आपको रेडीमेड प्रोडक्ट चाहिए। अगर आपको राहुल जी थैंक यू, थैंक यू। यस, हाँ, तो जो भी आपको स्लरी देनी है, एक स्लरी मैंने देखी थी नासिक की कंपनी है, वो कंपनी ने ऑर्गेनिक स्लरी नाम से एक स्लरी दिया था। 10 लीटर अगर डालोगे तो आपका जो भी ये पूरा स्लरी मैं बताऊंगा उसके कंपैरेटिवली वो है, क्योंकि वहां पे इनरिचमेंट होता है, वहां पे माइक्रोबायल एक्टिविटी उसके अंदर डाल देते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब एक ही है कि बिना स्लरी का आप वहां की जो सॉइल है उसको फर्टिलिटी नहीं ला सकते। तो अभी पहली जो स्लरी है, जो कॉमन स्लरी होती है, उसको बाद में आपको इनरिच करना है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं।
अभी जिसका नया प्लांटेशन है, जिसका नया प्लांटेशन है, नए प्लांटेशन की स्लरी अलग, और जो भी आप बाहर पकड़ते हैं उसकी स्लरी अलग। स्लरी के कंटेंट सेम रहेंगे, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ आप दे रहे हो, जो आपका फॉस्फोरस सोल्यूबलाइज करेगा, जो पोटेश मोबिलाइज करेगा, जो नाइट्रोजन फिक्स करके आपके पौधे को देगा, ये सब जो है उसको आपको उसके अंदर डाल के इनरिच करना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल नीलेश जी, आपका जो क्वेश्चन है, मैं जब क्वेश्चन ले लूंगा, तांदळाचं जे पीठ है, राइस का जो ये है वो भी चलेगा, लेकिन कैसे डालना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे बाद में जब मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, ऐसे अगर अच्छे क्वेश्चन है तो इसका भी मैं अच्छा जवाब दूंगा नीलेश जी। हाँ, तो अभी स्लरी में क्या लेना है? सबसे पहले स्लरी आपको बनानी है प्लास्टिक या सीमेंट की टंकी में, प्लास्टिक या सीमेंट की टंकी में, प्लास्टिक एंड सीमेंट की टंकी। देखो स्लरी के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, लेकिन जिस टाइप से मैं प्रैक्टिकली सब कुछ चीजें बोलता हूँ, हर एक क्रॉप के लिए स्लरी चलती है, ये भी डालो ये भी डालो, लेकिन मैं हर एक क्रॉप का बिल्कुल मुझे पता नहीं है पोमोग्रेनेट की कौन से स्टेज में कौन सी स्लरी चाहिए, इसके ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूँ। कंफ्यूजन मत कर लेना कि ये स्लरी इधर चलेगी क्या, उधर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। देख लीजिए, आपको 100% फर्क दिखेगा, जो कि मैंने जो देखा है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो अभी जो भी टंकी आपको लेना है, जो भी टंकी आपको लेना है वो प्लास्टिक या सीमेंट की होनी चाहिए। सबसे पहले वो धूप में नहीं होनी चाहिए, वो छाव में होनी चाहिए। फिर आपके यहाँ पे शेड है तो शेड में करिए, या फिर आपके यहाँ पे एक बड़ा पेड़ है तो पेड़ की अगर छावा अच्छी है तो वो छाव में आप कर लीजिए। और वो टंकी में आपको सबसे पहले 200 लीटर पानी लेना है। 250 लीटर का अगर टंकी है आपका, 300 लीटर का अगर टंकी है तो उसमें आपको 200 लीटर पानी लेना है। लेकिन अगर आपके पास 200 लीटर का ही ड्रम है, छोटा है, तो मैं बोलता हूं उसके अंदर 160 लीटर पानी डालिए, 160 लीटर पानी डालिए, क्योंकि जब आप इसके अंदर ये फर्मेंटेशन की क्रिया चालू होती है वो ऊपर आ जाती है। तो अगर आप ऊपर तक भर देंगे, उसको टॉप अप कर देंगे, तो वो ऊपर निकल जाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ऊपर से आपको 1.5 फीट 2 फीट तक नीचे रखना है, खाली रखना है वो जगह फर्मेंटेशन के लिए। तो वो टंकी में आपने पानी डाल दिया, फिर वो पानी में आपको डालना है 160 लीटर से लेकर 200 लीटर तक पानी, जितना भी बैठ सकता है उतना पानी डाल दीजिए। फिर आपको डालना है 40 केजी गोबर, 40 केजी गोबर। मेरे यहाँ पे मैं गिर गाय का यूज करता हूँ, आपके पास अगर खिलार गाय तो खिलार गाय का कर लीजिए, अगर डांगी तो डांगी का करिए, लाल कंधारी तो लाल कंधारी का करिए, सहीवाल है तो सहीवाल का करिए, जो भी राठी है तो राठी का करिए। जो भी गाय आपके पास है देशी गौवंश की, देशी गाय अगर आपके पास नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट आपको करूंगा कि आजू बाजू में किसके तो भी पास होगा, 2 रुपए देके उससे लेके आइए, जो भी वो पैसे मांगेगा लेके आइए, बेनिफिट आपको 100% उसका होने वाला है। तो ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट हुए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसके अंदर गोबर डालने का, बिल्कुल बारीक उसका स्लरी बनाने का, जैसे अपन सड़ा डालने के लिए आंगन में जब डालते हैं उस टाइप से करने का। अभी उसके अंदर आपको डालना है काऊ यूरिन, ये अच्छी तरह से समझ लेना। काऊ यूरिन में होता है नाइट्रोजन। आपको कब काऊ यूरिन डालना है और कब नहीं डालना है? जब आपका प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ में है तब आपको काऊ यूरिन डालना है। रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव और मैच्योरिटी के स्टेज में, मतलब फूल आ रहे हैं, तब आपको काऊ यूरिन नहीं देना है। सेटिंग से पहले काऊ यूरिन नहीं जाना चाहिए, ड्रिप से भी मत छोड़िए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी लाल कलर आना चालू होता है उस टाइम काऊ यूरिन दीजिए मत, नाइट्रोजन बढ़ेगा। अगर कलर आया भी है तो कलर रिटर्न जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए आपको काऊ यूरिन कब डालना है कब नहीं डालना ये मैंने बोल दिया स्टेज के हिसाब से। अभी मुझे किसी भी क्रॉप के बारे में पता नहीं, मैं सिर्फ अनार के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरे क्रॉप में कब देना है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बात करूंगा। जिसका एक्सपीरियंस मुझे नहीं है मैं नहीं बात करूंगा, मैं अनार की ही बात कर रहा हूँ। ओके, तो आपको उसके अंदर डालना है 2 केजी जो भी चना होता है, वो चना का पीट जिसे बोलते हैं, या आटा जिसे बोलते हैं, ये आपको देना है, आटा आपको देना है। 2 किलो उसके अंदर डाल दीजिए। नहीं 2 किलो मिलता है 1 किलो डाला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 किलो अगर डालते हो तो अच्छा है। फिर उसके अंदर आपको देना है शुगर। आप ब्लैक जागरी जो आती है, आपका गुड़ जो काला गुड़ जो आता है वो आप ले सकते हो, या जो शुगर केन होता है अपना गन्ना, गन्ने का जूस आप डाल सकते हो। 2-2 किलो डाल दीजिए। नहीं मिला 1-1 किलो डाला तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा फर्मेंटेशन होने के लिए मैंने 1 एकड़ का डोज आपको दे रहा हूं।
उसके बाद आपको डालना है अजोटोबैक्टर, पीएसबी एंड पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ये हुआ आपका ये पूरे टंकी में डालने का मटेरियल। फिर ये टंकी में डालने के बाद आपको अच्छी तरह से उसको घुमाना है। फिर उसके ऊपर आपको एक तो कपड़ा या फिर अपनी जो यूरिया की बैग होती है उसको फाड़ के उसका ढक्कन उसके ऊपर करके बाजू में बांध देना है, फिर तो एक आधी बकरी उसके अंदर गिर जाएगी, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए आपको पूरा उसको ढक देना है, एयर टाइट नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से ढक देना है। फिर आपको क्या करना है, इसको रखना है ठंड के दिनों में 12 दिन और गर्मी के दिनों में 7 दिन। गर्मी के दिनों में 7 दिन, ठंड के दिनों में 12 दिन। 12 दिन लगता है ठंड के दिनों में इसका पूरा फर्मेंटेशन होने में, और आपको उसको देना है 7 दिन गर्मी के दिनों में, जल्दी फर्मेंटेशन हो जाएगा। और 3 बार आपको सुबह दोपहर शाम, एक आध बार मिस हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर होता है आप वहीं पे हो तो आप जाके आपको उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। जो भी उसके अंदर मीथेन तैयार हो रहा है वो मीथेन आपको बाहर निकाल के देना है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जिस दिन यहां से बबल आना बंद हो जाता है, जिसको मराठी में बुड़बुड़े बोलते हैं, जिस दिन बुड़बुड़े आना बंद हो जाएगा, बबल आना बंद हो जाएगा, हिंदी मराठी मिक्स कर रहा हूं मैं ताकि मराठी वाले बोलते हैं कि मराठी में बात करो, लेकिन जो भी अपने बाहर के जो किसान है उनको नहीं समझता है मराठी, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। तो जो भी बबल आना बंद हो जाएगा तो आपकी स्लरी रेडी है। एक बार स्लरी अगर रेडी हो जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन रखिए, ज्यादा मत रखिए, क्योंकि जो भी माइक्रोबायल काउंटर्स भी इसके अंदर बना हुआ है तो वो आपको यूज करना है। अभी एक चीज यहीं पे ध्यान दीजिए, मैंने पूरा क्या मटेरियल चाहिए ये ऊपर आपको दिया है, लेकिन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लरी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालना है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस दिन आपको स्लरी डालनी है उससे एक दिन पहले डालना है, 24 घंटे पहले डालना है। उसको पहले दिन बिल्कुल देना नहीं है, उसको पूरा फर्मेंटेशन होने दीजिए, मीथेन उससे निकल जाने दीजिए। एक दिन में, एक रात और एक दिन 24 घंटे में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप उसके अंदर डालोगे वो पूरा का पूरा उसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपको ये स्लरी 1 एकड़ में देना है। 7 दिन या 12 दिन के बाद 3-4 दिन आप रख सकते हो, उससे ज्यादा मत रखिए। तो ये फिर आपको देना है, ये फिर आपको देना है। अभी ये स्लरी में जितना ज्यादा पानी डाल के आप दे सकते हो इतना अच्छा है, अगर आप जाके डायरेक्ट डालने वाले हो तो। या फिर अगर आपको डायरेक्ट डालना नहीं है तो आप इसे छान लीजिए, पानी थोड़ा मिक्स करके छान लीजिए, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो उसके अंदर रहेगा, और जो भी एक्सट्रैक्ट है, जो भी माइक्रोबायल एक्टिविटी होके जो पानी तैयार हुआ है वो पूरा पानी छान लीजिए अच्छी तरह से, कपड़े से छान लीजिए, 2-3 बार कपड़ा ये करके छान लीजिए। थोड़ा स्मेल उसका आता है, लेकिन खेती कर रहे हैं अपन को तो वो थोड़ा सा हमें देखना ही पड़ेगा। फिर आपको उसके अंदर डाल, उसको छान के पानी मिक्स करके ड्रिपर से उसको देना है, जो वेंचुरी से आप देते हो या एसटीपी से देते हो, उसी से वो जितना टाइम पानी चलेगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी आपका पानी जाएगा वो पूरे पानी के साथ में ये स्लरी पूरी दे दीजिए, ताकि पूरा जो बाउल है अपना, जो रूट के नीचे, ड्रिपर के नीचे का जो बाउल है, ये पूरे बाउल के अंदर ये पूरा का पूरा पहुंच जाएगा, पूरा का पूरा पहुंच जाएगा। और फिर वहीं पे माइक्रोबायल एक्टिविटी चालू होगी। मैंने लास्ट टाइम भी बोला है कि अगर आपके सॉइल में बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजुआ है, निमेटोड है, तो आपकी मिट्टी जिंदा है। अगर आपकी मिट्टी जिंदा है तो वहीं पे केचुए आएंगे, अगर केचुए वहीं पे दिखते हैं तो आपकी जमीन मिट्टी जिंदा है, जमीन और मिट्टी आपकी जिंदा है। क्लियर सबको? तो इस टाइप से ये स्लरी का एप्लीकेशन आप कर सकते हो। छोटे पौधे जब होते हैं, छोटे पौधे, तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, ये जो आपका तना है, ये जो तना, इसी के ऊपर स्लरी डालते हैं। कभी भी नहीं डालना, कभी भी उसी के ऊपर स्लरी नहीं डालना। स्लरी हमेशा रूट्स में जाना चाहिए, जड़ों में जाना चाहिए। तनों के ऊपर अगर आप स्लरी डालोगे, तनों के ऊपर अगर स्लरी डालोगे तो आप उसको हिला देंगे, मतलब वहां की मिट्टी अगर लूज हो गई तो वो जो तना है वो हवा से हिलेगा और आपका जो पौधा है वो गिरने का डर रहेगा। इसीलिए आपको फर्टाइल सॉइल बनानी है, लेकिन वो फर्टाइल सॉइल आपको कहां बनानी है, वो बनानी है आपको रूट्स के तरफ, जड़ों के तरफ, उधर आपको अच्छी करनी है। तो ये हुई स्लरी, ये कॉमन स्लरी हुई है। अभी पोमोग्रेनेट में जब आप पहला, ये मैंने बोला है कि आप उसको दे दीजिए 1 महीने एक बार, 1 महीने में एक बार।
आप उसको दे दीजिए। छोटा पौधा आपने लगाया हुआ है, वो उसको बड़ा 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 करके आप उसको महीने में एक बार, जब 15 महीने का बाहर ट्रीटमेंट अपना चालू होता है तो उसको 15 बार स्लरी अगर दे देंगे आपको, तो अच्छी तरह से वहीं पे। ओके ओके गोस्वामी जी, बिल्कुल लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं स्लोली बात करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। धनंजय थोरात जी बोल रहे हैं की पावसाळ्यामध्ये स्लरी दिली का? ओके, बोल देता हूँ मैं धनु भाऊ, बिल्कुल बोल देता हूँ। ओके ज्ञानेश्वर भाऊ, हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये स्लरी मैंने कॉमन बोल दिया। अभी आपको पोमोग्रेनेट की स्टेजेस के हिसाब से, जब आप पहला पानी देते हो, पहले एक तो पोमोग्रेनेट की 5 स्टेजेस से आपको पता होगा। अभी डिटेल में अगर पोमोग्रेनेट की स्टेजेस में बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। पहली स्टेज होती है स्टोरेज स्टेज, जो भी उसे निकाला है उसको वापस देना है। दूसरा स्टेज है स्ट्रेस स्टेज, पानी बंद करके आपको पत्ते झाड़ना है। तीसरा होता है फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज, छाटनी होने के बाद जो अपन पानी देते हैं और सेटिंग कंप्लीट होता है, उसका फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज। बाद में फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज, जिसको हम ग्रीन फ्रूट स्टेज की स्टेज बोलते हैं। और लास्ट में होता है फ्रूट मैच्योरिटी एंड हार्वेस्टिंग स्टेज, जब लाल कलर आना चालू हो जाता है। स्टोरेज स्टेज में आप स्लरी दे सकते हो, स्ट्रेस स्टेज में आप पानी बंद करते हो, इसलिए स्लरी देना कुछ भी फायदेमंद नहीं रहेगा। फ्लावरिंग एंड सेटिंग स्टेज में अगर आप स्लरी का एप्लीकेशन करोगे तो वहां पे आपके यहाँ पे शूट ज्यादा निकलेंगे, सेटिंग आपकी कम हो जाएगी। अगर आपको फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में देना है स्लरी, तो आपको उसके साथ पीएसबी और पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया देना है। फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में पीएसबी फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया कैसे देना है मैं पहले आपको बता दिया है, वो आपको देना है, वो आपको देना है। उसके बाद जब आपका कलर फ्रूट को आना चालू हो जाएगा, आपको ये स्लरी काऊ मतलब गोबर की और गोमूत्र की स्लरी देना बंद करना है। नहीं तो अगर आप दे देंगे तो आपके यहाँ पे वापस तकलीफ हो जाएगी, कलर आपका नहीं आएगा, शूट ज्यादा निकलेंगे और आपको साइज मिलेगी, लेकिन क्वालिटी में आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, क्वालिटी में आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। इसीलिए पीएसबी और पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया आपको सेटिंग तक देना नहीं है। अभी एक क्वेश्चन आया था अभी यहाँ पे बोलना है मुझे, तो वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि बारिश के सीजन में हम स्लरी दे सकते हैं क्या? अगर आपके यहाँ पे फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज है, ग्रीन कलर के फ्रूट है, आप स्लरी दे सकते हो। गोमूत्र आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के सीजन में नाइट्रिफिकेशन होता है, हवा से नाइट्रोजन ज्यादा मिलता है पौधों में, तो गोमूत्र आपको नहीं डालना है। और जो भी पीएसबी और पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये आपके सॉइल में जो भी फॉस्फोरस और पोटेश है उसको अवेलेबल करके देंगे। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन को अगर आपको अच्छी तरह से बैलेंस करना है, नाइट्रोजन को अगर आपको अच्छी तरह से बैलेंस करना है, तो फॉस्फोरस और पोटेश, ये दो न्यूट्रिएंट आपके खेत में अच्छी तरह से अवेलेबल फॉर्म में रहना चाहिए। अगर वहीं पे अवेलेबल फॉर्म में ये रहेगा तो आपको अच्छी तरह से काम हो जाएगा। ये हुई अपनी जो एक स्लरी है, वो स्लरी इंपॉर्टेंट। दूसरी एक स्लरी मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं, ये स्लरी का कॉस्ट 1 एकड़ का 150 रुपए के आसपास है, 150 रुपए के आसपास है। लेकिन ये स्लरी में आपको गोबर खाद स्लरी में जो प्रोडक्ट लगते हैं उसकी कॉस्ट मैंने बोली 150 रुपए। बाकी जो भी मटेरियल हमें डालना है वो अलग है, पानी डालना है या गुड़ डालना है, गुड़ तो परचेस ही करना पड़ेगा। तो ये स्लरी में आपको आपके खेत का ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहीं पे है तो वही लेके आपको मल्टीप्लाई करके पूरे पौधों में भेजना है, ताकि आपके सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ही खेत में तैयार हो जाएंगे। आपके खेत में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आप वहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्लरी कैसे तैयार करते हैं, बाकी का जो मैंने पहले स्लरी में जो बोला वो कॉमन रहेगा, जो पहले बोला वो कॉमन रहेगा। जो छाव में चाहिए 200 लीटर की टंकी सीमेंट की, वो हर एक स्लरी के लिए वो है, इसलिए मैं वापस उसको टाइम नहीं ये करता। अभी ये टंकी में आपको डालना है 200 लीटर पानी, उसके अंदर डालना है 8 किलो गुड़, कुछ नहीं होता, दे दीजिए। गुड़ जब आप इसको रखेंगे तो ये गुड़ पूरा का पूरा वहीं पे 7 दिन में वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आ जाता है, आपके सॉइल में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता है। ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, श्री चतुर्वेदी करके जो है
उनका ये दो प्रोडक्ट है, एक है आईसर्ज और एक है इनोकेयर। ये कुछ भी नहीं, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड, ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड। और ये जो फूड है, ये फूड आपको देना है, आईसर्ज देना है 40 ml और इनोकेयर देना है 250 ml। इनोकेयर देना है 250 ml। ये पानी में मिक्स करके आपने डाल दिया, 1 एकड़ की स्लरी की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आपको अनार के जो रूट जोन होता है, जो आप जहां पे फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, उसके बाजू वाली जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी आपको लाना है 1 किलो, सिर्फ 1 किलो। उसको मतलब मिट्टी ज्यादा लाइए, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अगर खड़े वगैरह है उसके अंदर तो उसको पत्थर को बाहर निकाल के फेंक दीजिए। बिल्कुल अच्छी बिल्कुल मिट्टी ले लीजिए, जहां पे आपको अच्छे पौधे मिलते हैं आपके खेत में, वहां से मिट्टी लेके आइए। जिस पोर्शन में आपके यहाँ पे जिस पोर्शन में आपके यहाँ पे विल्ट नहीं है, उधर से पौधे लेके आइए और उधर से मिट्टी लेके आइए और ये मिट्टी ले लीजिए और उसको इसके अंदर डाल दीजिए। वापस 7 दिन उसको रखना है, दिन में 3 बार उसको घुमाना है और ये आपको 7 दिन के अंदर ये स्लरी आपको 1 एकड़ में छान के दे देने का है। इसके अंदर कुछ भी नहीं, छानने के लिए बहुत आसान होती है, 1 एकड़ में उसको दे देने का है। ये स्लरी साल में 2 बार दे दीजिए, बारिश आने का टाइम और बारिश खुलने का टाइम। ठंड चालू होगी तब एक बार और बारिश जब आएगी उस टाइम एक बार। तो आपके सॉइल में पूरे के पूरे आपके ही सॉइल के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरी तरह डेवलप हो जाएंगे। और जो भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फूड होता है, ये सब फूड ये आइसर्ज और इनोकेयर है, इसी के अंदर से उसको मिल जाएगा और बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके ये स्लरी में मल्टीप्लाई होंगे। ये स्लरी का एक फंटास्टिक रिजल्ट है, फंटास्टिक रिजल्ट है। क्या? ये स्लरी जब आप डालोगे तब आपको पत्तों का साइज, पत्तों का कलर, शाइनिंग बहुत बढ़िया मिलेगी। लेकिन जब फ्लावरिंग स्टेज होती है, फीमेल फ्लावर आपके यहाँ पे ओपन हुए हैं, फीमेल फ्लावर आपके खेत में ओपन हुए हैं, आजू बाजू में मधुमक्खी है, आजू बाजू में मधुमक्खी है, लेकिन वो मधुमक्खी आपसे कुछ अगर गलत स्प्रे गया है आपके खेत में, वो नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है। तो आपको ये स्लरी 200 लीटर पानी में 30 लीटर लेना है। 200 लीटर पानी में जो भी स्प्रे करना है आपको, 200 लीटर की टंकी में 30 लीटर लेना है। 600 लीटर की टंकी है तो उसके अंदर आपको लेना है 90 लीटर, 90 लीटर डालनी है, 90 लीटर टाकायची और उसको पानी भर दीजिए 600 लीटर तक। और फिर ये आपको सुबह सूरज निकलने से पहले, दिवस उगायच्या आत सूरज निकलने से पहले पूरे प्लॉट को राउंड ले लीजिए, पूरे प्लॉट को पहला राउंड ले लीजिए और फिर बीच में आपको स्प्रे करना है। जैसे ही वो मधुमक्खी छाते से निकलेगी, वो सबसे पहले लैंड होगी आपके खेत में। इसका इतना जबरदस्त इसका स्मेल आता है, सब मधुमक्खी आपके खेत में आएगी और जो पॉलिनेशन के लिए हमें मधुमक्खी चाहिए, वो मधुमक्खी आपको मिल जाएगी। छोटे पौधे हैं उस टाइम भी आप इसको जमीन में यूज कर सकते हो। फ्लावरिंग स्टेज में आप मधुमक्खी बुलाने के लिए भी 1 घंटे में आपके खेत में बहुत सारे मधुमक्खी होती है। आप बोलते हैं ये क्या जादू हुआ है, तो ये जादू करती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है लेकिन जादू करती है, क्योंकि वो स्मेल जो होता है वो स्मेल वहीं पे आ जाता है, वो आ जाता है। तो इसीलिए आपको इस टाइप से ये स्लरी तैयार करना है और ये स्लरी आपको डालना है। क्लियर सबको? यहां तक 2 स्लरी मैंने बोल दिया है। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्लरी, जो भी सूक्ष्म अन्न द्रव्य होते हैं, जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, मैंगनीज सल्फेट है, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके चिलेटेड फॉर्म में मिलते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर आपको सल्फेट फॉर्म में यूज करना है, तो जो स्लरी आपकी बनती है उसी स्लरी में 1 एकड़ का जो डोज आपका होगा, अभी कितना डालना है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपका जो डोज होगा वो डोज आप ये स्लरी में डाल दीजिए। 7 दिन पहले जो स्लरी मैंने बोली है, अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालना नहीं है, सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना है। उसे आपको मल्टीप्लाई नहीं, उसका साथ चिलेट्स करके लेना है और वो जो स्लरी 7 दिन या 12 दिन में जो तैयार होगी, उसी स्लरी को आपको यूज करना है 1 एकड़ में। छान के यूज कर सकते हो या डायरेक्ट जाके, आपके पास अगर गाड़ा है ट्रैक्टर के पीछे चलने वाला, वो आप यूज कर सकते हो। मेरा एक YouTube के ऊपर वीडियो आपको मिलेगा, ग्रीन नेक्टर नाम का एक फिल्टर है, मेरे घर पे जो मैंने लिया था, उसी का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। ग्रीन नेक्टर लिख लीजिए और वो YouTube के ऊपर जाके वो वीडियो आप देख लेना।
या मैं मेरी टीम को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वो वीडियो आप यहीं पे लिंक डाल सकते हो तो ये पूरा अपना प्रोग्राम होने के बाद, तो ये पटेल जी थैंक यू। तो ये जो पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद आप उसे राजगौड़ी भोसले जी, पंढरपुर में कहाँ मिलता है मुझे नहीं पता, डीलर कौन सा है वहीं पे, लेकिन मैं कंपनी वाले का नंबर दे सकता हूँ आपको, आप उसी से बात कर लीजिए प्लीज। ओके, हाँ। तो जब भी आपको ये फिल्टर कैसे काम करता है इसके ऊपर अभी यहीं पे मैं काम नहीं करता, बोलता नहीं, क्योंकि टाइम अपने पास कम है, बाकी स्लरी मुझे कवर करना है। जो छानने की जो विधि है ये करेगा, और ये रैपिड फिल्ट्रेशन है। ये जो फिल्टर है ग्रीन नेक्टर का, ये रैपिड फिल्ट्रेशन है। इसी से ये जो 1 घंटे में 500 लीटर स्लरी फिल्टर करेगा, और इतनी फिल्ट्रेशन अच्छी है कि वो डायरेक्ट पानी आप ड्रिप से दे सकते हो, फिल्टर की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो 120-130 माइक्रोन का फिल्ट्रेशन करता है। उसके अंदर 4 कंपार्टमेंट है, और फ्लश करना भी इजी है, बिल्कुल प्लास्टिक का फिल्टर है, और वो बिल्कुल मेटल पार्ट नहीं है, मेटल पार्ट नहीं इसलिए वो जंग नहीं पकड़ता, गंजत नहीं है, इसलिए उसका लॉन्ग टर्म तक रहेगा। जो अंदर कार्टेजेस है वो भी प्लास्टिक के फाइबर के, तो वो आप वीडियो देख लीजिए, और वो वीडियो के हिसाब से आपको वो फिल्टर अगर लेना है, उसका जो कीमत है वो भी मैं बता देता हूँ। वो कीमत अराउंड 30,000 रुपीज के आसपास है, 30,000 रुपए के आसपास है। जो बड़े 5-6-7 एकड़ वाले जो फार्मर होते हैं वो स्लरी यूज नहीं करते, स्लरी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल का हेल्थ अगर करना है तो स्लरी देना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है। जब तक मेरे पास वो फिल्टर नहीं था तब मैं भी प्रैक्टिकली इतनी ज्यादा स्लरी नहीं यूज करता था, लेकिन वो आया तो सिर्फ कॉक चालू करने का फिल्ट्रेशन हो जाता है, वहां से वापस वेंचुरी से उठा लीजिए और खेत में भेज दीजिए, इतना इजी हो जाता है। तो एक ही साल में, 1 साल में क्या 2-4 महीने में आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। इतना अच्छा फिल्टर है वो, एक आप ले सकते हो यूट्यूब के ऊपर जाके, या लिंक आपको मेरी टीम इसी कमेंट बॉक्स में डाल देगी, तो आप उसे देख लीजिए, और वो फिल्टर लेना है तो आप ले सकते हो। उसके बाद है इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको स्लरी में नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अभी ये जो मेरी श्रृंखला चल रही है उसी में मैं आपको सॉइल हेल्थ के ऊपर बात कर रहा हूँ। सॉइल हेल्थ के ऊपर आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियोस मैंने दिए हैं, एक वीडियो पूरा नहीं दिया, क्योंकि 3-4 घंटे का जो काम होता है वो आप एक साथ में बैठते नहीं, तो मैंने 40-45 मिनट के वीडियो 1-2-3-4 पार्ट में करके दिए हैं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बीटी गोरे, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, जो भी वीडियो नए आएंगे आपको सबसे पहले मिलेंगे, और उधर जाके वीडियो आप देख लेना फ्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो ईएम क्या है? इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग कंपनी के आते हैं, एक मैपल नाम की कंपनी है, ये कंपनी का ये आता है। देन अगर ये पुणे की एक कंपनी है, वो कंपनी का भी ईएम आता है, यूनिवर्सल बायोकॉन, यूनिवर्सल बायोकॉन का भी ईएम आता है। इसके अंदर इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपके वेस्ट डिकम्पोजर में होते हैं, ऐसे ही इसके अंदर इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जापानीज टेक्नोलॉजी है। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ में देके उसको मल्टीप्लाई करिए, उसको मल्टीप्लाई करिए, और वो मल्टीप्लाई करके आप खेत में दे दीजिए, ताकि आपकी जो मिट्टी है वो मिट्टी अच्छी हो जाएगी, ये मिट्टी अच्छी हो जाएगी। तो उसके अंदर क्या क्या करना, आपको ड्रम लेना है। अभी ड्रम घर में भी रख सकते हो आप, इसका स्मेल वगैरह कुछ नहीं आता है। आप जहां रहते हो वहां पे अच्छा ठंडा जगह जहीं पे वहीं पे वो ड्रम आपको रखना है। जो डीजल के लिए वगैरह ड्रम अपन यूज करते हैं, उसके अंदर आपको 19 लीटर 19 लीटर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, 19 लीटर पानी लेना है, 19 लीटर पानी लेना है। अगर आप ये पानी गर्म करके ठंडा करके ले सकते हो तो बहुत बढ़िया। उसके अंदर आपको 1 लीटर EM1 डालना है। EM1 एक बोतल आती है, 550 रुपए के आसपास वो मिलती है, तो ये 1 लीटर आपको डालना है, और 1 केजी गुड़ डालना है, 1 केजी गुड़ डालना है, उसके अंदर आपको 1 केजी गुड़ डालना है। और ये ड्रम आपको अच्छी तरह से हिला के एयर टाइट करना है, ढक्कन पूरा पैक लगवाना है। पहले इसमें मैंने सिर्फ ऊपर डालने को बोला था, इसके अंदर ये ढक्कन आपको पूरा पैक लगवाना है। आपको हर दिन वो ढक्कन को खोलना है, दिन में 3 बार, और इसके अंदर जो गैस तैयार होगा वो निकाल के देना है, और ढक्कन और लगा के इसको हिलाना है, वापस गैस निकाल के ऐसे 3 बार करना है। 3 दिन ये आपको रखना है, 3 दिन ये ड्रम रखना है। 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपको इसी से 18 लीटर ले लेने का है, 18 लीटर। या फिर मैं वापस आपको थोड़ा सा पैसे बचाने की बात करता हूं, कंपनी वाले मेरे पे नाराज होते हैं, लेकिन जो मैं करता हूं मुझे अच्छे रिजल्ट आते हैं, मैं बोल देता हूं। 18 लीटर जो है या 20 लीटर जो है,
वापस आप इसके 10 ड्रम कर दीजिए, हर एक ड्रम में 20-20 2-2 लीटर डाल दीजिए, तो आपके 10 ड्रम हो जाएंगे। और उसके अंदर वापस 1-1 किलो गुड़ डाल दीजिए, 1-1 किलो गुड़ डाल दीजिए, और ऊपर तक उसको 20 लीटर तक उसको पानी में फिल कर दीजिए। वापस 3 दिन रखिए, दिन में 3 बार उसको खोलिए, वापस गैस निकाल के दे दीजिए। आपका 1 लीटर का हो गया अभी 200 लीटर, 1 लीटर का हो गया 200 लीटर। फिर आप ये आपके 10 एकड़ प्लॉट में दे सकते हो। 10 एकड़, 1 लीटर लाया और आपने ये मल्टीप्लाई करके दे दिया 10 एकड़ में। मैं तो EM1 लाता हूँ, EM2 बनाता हूँ, उसी से EM3 बनाता हूँ और EM4 तक जाता हूँ, फिर मैं उसको दूसरा नया वापस कल्चर लेके आता हूँ। कॉस्ट इफेक्टिव करना पड़ेगा बॉस, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, मार्केटिंग चीज अलग होती है, लेकिन अपने को अगर रिजल्ट मिलते, थोड़े बहुत 19-20 होंगे रिजल्ट, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं 1 लीटर लाके अगर मेरा 10 एकड़ का काम मैं कर रहा हूँ तो अच्छा है, आप कर लीजिए, अच्छा रहता है। और अभी कैसे रेट रहेंगे, कोविड का कंडीशन क्या रहेगी, किसी को पता नहीं। तो जितना आप कॉस्ट कम कर सकते हो उतना कॉस्ट आपको लेबर का है या जो भी इनपुट अपन यूज करते हैं, ये इनपुट कम करना है आपको इसी टाइप से। तो ये एक EM का मैंने बोल दिया। अभी बहुत ही आप मराठी में जिसको आलसी बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे लेजी बोलते हैं, लेजी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये गोरे का क्या सुनना है, ये स्लरी करो, वो स्लरी करो, इतना ही अगर काम करना है तो मैं दूसरा काम करूंगा, खेती में इतना थोड़ा, ऐसा अगर आप बोल रहे हो और आपका खेत बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए बहुत ही सस्ते वाला और बहुत ही ओके प्रकाश जी, ओके 450 में आता है EM1। ओके ओके, हाँ मैंने अमेजोन के ऊपर चेक किया था तो वो 550 रुपए का बता रहा था, डीलर के पास होगा। ओके ओके, बिल्कुल राहुल जी, EM के बारे में आपने जो बोला है 200 लीटर टंकी में किया तो चलेगा क्या, मैं बोलता हूँ नहीं, उसको ड्रम ही चाहिए, क्योंकि वो जो सरफेस एरिया होता है, ये जो माइक्रोबायल ग्रोथ होती है ना, वो कितने प्रेशर के ऊपर होती है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी इतना ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, और इसके बारे में मेरे ख्याल से आपने जो एडवांस ट्रेनिंग किया था उसमें अपनी बात हुई थी। तो 200 लीटर में मत करना, इसको 20-20 लीटर का ही होना चाहिए, ताकि उसके अंदर अच्छी डेवलपमेंट उसकी हो जाती है। ओके, तो ये है अमृत पानी। अमृत पानी बिल्कुल इजी वे है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने का बिल्कुल इजी वे है। 1 किलो गोबर लेना है, कहाँ पे भी मिल सकता है, रोड से अगर चलेंगे, गाय जा रही है, एक टाइम उसने 1 किलो दे दिया, वो ले लेने का। 1 लीटर गोमूत्र लेने का है, 1 लीटर सिर्फ गोमूत्र। 100 ग्राम गुड़ लेना है, 100 ग्राम सिर्फ, और 10 लीटर पानी लेना है, 10 लीटर पानी। और ये आपको सिर्फ 24 घंटे रखना है। एक टंक बकेट में ले लीजिए, उसको मिक्स कर लीजिए, दिन में 3 बार, 5 मिनट ऐसे, 5 मिनट उल्टा घुमा दीजिए, 24 घंटे रख दीजिए, बाद में अच्छी तरह से छान लीजिए और ड्रिप से दे दीजिए, ड्रिप से दे दीजिए। लेकिन इसका भी वापस 200 लीटर का बड़ा टंकी मत करिए, ये इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, वही आपके खेत में जाके मल्टीप्लाई होते रहेंगे। शिव भक्त मौली जी, आप ये जो मैं अभी अमृत पानी बोल रहा हूँ, ये अगर तेलकट है तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। संदीप हरदे जी, यस, वो जो स्लरी आप बोल रहे हैं वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही एक स्लरी एशियन एग्री टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, वो ड्रम में पैक करके भी देती है, उसमें कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं होती है। हर 20 दिन में 10 लीटर आप दे दीजिए, जब फ्रूट की डेवलपमेंट स्टेज होती है, सॉइल बहुत अच्छी होती है। एशियन कंपनी नासिक की, यस, उनका भी आता है। ठीक है, ओके, तो ये एक आप बिल्कुल कर सकते हो। ये अमृत पानी तो मैं बोलता हूं किसी भी क्रॉप में कर दीजिए, किसी भी स्टेज में कर दीजिए, आपको सॉइल फर्टिलिटी में अच्छा वो काम करेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अच्छी तरह से रूट डेवलपमेंट करना है, रूट डेवलपमेंट, जब ये फोटो में दिखाता हूं तो लोग बोलते हैं ये क्या अनार के है क्या, अनार में ऐसे इतने सफेद रूट होते हैं क्या, मैं बोलता हाँ होते हैं। निमेटोड फ्री होते हैं क्या, मैंने बोला सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर काम करोगे तो निमेटोड वैसे भी कम हो जाएगा, क्योंकि निमेटोड वहीं पे है, और निमेटोड को खाने वाले मैं बोलूंगा अपने लैंग्वेज में, खाने वाले वहीं पे आने की अगर वहीं पे सिचुएशन है तो वो वहीं पे आ जाएंगे, वो वहीं पे आज बाद में मैं मल्चिंग के ऊपर भी बात करूंगा, तो वो वहीं पे आ जाएंगे। तो ये जो आपका व्हाइट रूट डेवलपमेंट है, इसके लिए आपको सर जी फोन है अमोल काले, कट करो, ओके, हाँ, तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको रूट डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, रूट डेवलपमेंट। देखो
अगर मुझे कोई पूछता है, फोन अगर मेरे पास आता है और मुझे कोई पूछता है कि गोरे साहब रूट डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोडक्ट दे दीजिए, आप सबको पता है एक फॉर्मुलेशन मैंने भी तैयार किया था और जो फार्मर ने यूज किया है, जो फार्मर ने यूज किया है, स्टार्टर नाम का प्रोडक्ट, स्टार्टर डालने के बाद ये टाइप की रूट्स आपको मिलती थी, मिलेगी, वो सिर्फ स्टार्ट करेगा। या आप सेलियो नाम का प्रोडक्ट है वो डालोगे, रूट्स स्टार्ट हो जाएगी। आप पोटेशियम ह्यूमेट डालोगे, रूट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स होते हैं वो अगर आप यूज करोगे आपकी रूट स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करके कुछ भी फायदा नहीं होता है। एक तो उसको निमेटोड फ्री रखना, निमेटोड्स के लिए दो केमिकल बहुत अच्छे मार्केट में अभी लॉन्च हुए हैं, एक के तो लेबल क्लेम भी मिला है निमिट्स को, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये रूट्स बढ़ाने के लिए वहीं पे जो सॉइल कंडीशन है वो सॉइल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और उसी के लिए आपको जो फर्टिलाइजर आप डालते हो वो डालने की विधि मालूम होनी चाहिए। मैं मार्केटिंग नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि हर एक फार्मर को पकड़ पकड़ के लाके मुझे एडवांस कोर्स करवाना है। अभी जिन्होंने एडवांस कोर्स, जो डिजिटल और एडवांस कोर्स मोबाइल में एडवांस कोर्स किया, उनको सिर्फ पूछ लीजिए, पहली बैच में 297 पार्टिसिपेंट आए थे। 297 पहली बैच में 3,333 रुपए भर के, 3,333 रुपीज भर के आए थे। और उन्होंने जो बोला, यहां तक बोला तो छोड़ दीजिए, रोए, कुछ लोग रोए। उनकी जो कमेंट पढ़ा ना मैंने, तो यहां तक बोला कि गोरे साहब बहुत बड़ी गलती किया, आज तक ये कोर्स हमने नहीं किया। इसलिए दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको, 4 तारीख से बैच चालू होने वाली, 4 तारीख से 3-3,500 रुपए अपने इधर उधर ऐसे निकल जाते हैं। ये अगर पूरा आपको सीखना है तो न्यूट्रिशन का टॉपिक हमारा 5.5 घंटे चला था। 5.5 घंटे मोबाइल हाथ में लेके सब लोग पूरा का पूरा सेशन अटेंड कर रहे हैं। टोटल 40-45 घंटे का 10 दिन का सेशन अटेंड करते हैं। इसी के ऊपर पता चलता है कि कोर्स की क्या डेप्थ होगी, अभी भी अभी सुबह मैंने आज कोर्स चालू किया था 9 बजे शार्प 9 बजे, और शाम को खत्म किया 4:09 मैंने थैंक यू बोला। ना मेरे पार्टिसिपेंट जो भी थे लास्ट तक 265 पार्टिसिपेंट थे। बाकी लोगों को काम था, इसलिए मैंने बोला ठीक है अभी क्वेश्चन आंसर हम चालू कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। लास्ट तक 265 पार्टिसिपेंट थे, और एक भी पार्टिसिपेंट बोला नहीं कि ये कोर्स गलत है या मुझे अच्छा नहीं लगा। सब बोले कि गोरे साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपको, पैसे सब दूर लगते हैं, फुकट में कुछ नहीं आता। और मैं बोलता हूं अगर पैसे लेके कोर्स करते हैं ना तो फुल अटेंशन देते हैं। 6-6 घंटा 7-7 घंटा मोबाइल हाथ में लेके कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बैठ के कोर्स करना इतना आसान नहीं है। सोशल मीडिया आपके हाथ में, मोबाइल में है, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कभी भी जा सकते हो, लेकिन नहीं जाते लोग। इतना डेप्थ ये कोर्स के अंदर है, इतना डेप्थ है। आज 7 घंटे बात करने के बाद पूरा ये आपका सेशन करने के लिए वापस यूट्यूब के ऊपर जाके, सॉरी फेसबुक के ऊपर जाके लाइव में आपके साथ दे रहा हूँ। कोई थकता नहीं है, क्योंकि देता हूं लोगों को तो उनको ये होती है। 4 तारीख को चालू हो रहा है, 4, कल गुरुवार है, कल से 8 दिन आपके हाथ में है। आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। 250 लोग लेने वाला हूं ये कोर्स में, सिर्फ 250 लोग। नसीब अगर आपका जल्दी करने का है तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा, या आप, मेरी टीम अभी आपको वहीं पे नंबर दे देगी, उस नंबर के ऊपर आप फोन कर लीजिए। या फिर जिनको इंटरेस्ट करने के लिए, सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपको, एक ही रिक्वेस्ट, आपके पास पैसे हो जाएंगे, पैसे आप भरेंगे। लेकिन बहुत सारे 30 लोग थे ये बैच में, वो बोले कि गोरे साहब इसका एक्सेस हमें लाइफ टाइम मिलने वाला है, आप ये वीडियो हमें लाइफ टाइम देने वाले हैं। जो फार्म डीएसएस मोबाइल एप्लीकेशन है उसी के अंदर ये वीडियो हमें चाहिए, इसलिए हमने पैसे भरे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वहीं पे बैठ सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपको रहेगी, एक बार लाइव सेशन अटेंड कर लीजिए, एक बार जिंदगी में। वीडियो तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन जब इंटरेक्शन होता है, लोगों के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चंस और वहां से जो लर्निंग मिलती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। 3 घंटे आज क्वेश्चन आंसर जो हुआ, इतना डिटेल में बात हुआ, इसलिए लाइव करिए। और मुझे सिर्फ ये कोर्स करते समय ये मत बोलिए कि गोरे साहब आज जल्दी निपटा लीजिए, हमें आज ये काम है वो काम है।
न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है 6 घंटे का, बिल्कुल दिमाग बंद गिर जाता है। क्या फर्टिलाइजर आप डाल रहे हो, कैसे फर्टिलाइजर आप डाल रहे हो, कुछ भी पता नहीं, पीएच पता नहीं, इसी पता नहीं, और फर्टिलाइजर डालते जा रहे हो और ये मिट्टी खराब कर रहे हो। ऐसे रूट डेवलपमेंट आपको कब मिलेगी, कब मिलेगी? तो आपको सीखना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको, एक तो टाइम निकाल के आइए, 40-45 घंटे आपको 10 दिन में देना ही पड़ेगा। कोर्स ये हमेशा सुबह ही चालू होगा। बहुत सारे हमारे दुकानदार मित्र है, वो बोलते हैं कि सर हमें करना है लेकिन सुबह दुकानदारी चालू रहती है। मैं बोलता हूँ कि कुछ भी करिए ना यार, कुछ भी करिए ना, 10 दिन तो आप, क्योंकि शाम को आपका नेट खत्म हो जाता है, आपके पास दूसरा काम होता है, इसलिए मैं शाम को नहीं लूंगा। फ्रेश मूड में ही ये कोर्स है, क्योंकि लर्निंग है, ये कोई मार्केटिंग नहीं है या मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। ये कोर्स सुबह ही होना चाहिए ताकि फ्रेश मूड में आपका हो जाता है। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है आपको। 4 तारीख को चालू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, लिंक आपको अभी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सेशन खत्म होने के बाद वहीं पे जाके आप पैसे भर दीजिए और आपका सीट रिजर्व कर दीजिए। या और अगर डिटेल कोर्स के बारे में अगर आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, तो आपका नंबर सिर्फ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अभी। अगर आपको कोर्स करने की थोड़ी भी अगर इच्छा हो रही है, थोड़ी भी अगर इच्छा हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर डालिए। और पहली बैच थी, इसलिए लास्ट बैच में मैंने नहीं बोला कि अगर कोर्स आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा डिजिटल लर्निंग टीचिंग का पहला बैच था। आज मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूं, अगर आपको ये कोर्स अच्छा नहीं लगा तो आपके 100% पैसे वापस देने की गारंटी मैं लेता हूं। सिर्फ मुझे बोलना कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। 297 फार्मर में से, डीलर में से, कंपनी एम्प्लॉय में से, कंसल्टेंट से, एग्रोनॉमिस्ट से एक भी पार्टिसिपेंट आगे नहीं आया कि नहीं गोरे साहब हमें कुछ नहीं मिला, ऐसा एक भी आदमी नहीं आया। यही कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके साथ बोल रहा हूं। सिर्फ नंबर दे दीजिए, एक बार कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं आपके पैसे भी वापस कर दूंगा बॉस, पैसे भी वापस करूंगा। जो मैं मेरे खेत में जो कोर्स करता था वहीं पे तो मैं गारंटी लेता था कि आइए यहीं पे, नहीं आप अच्छा रहे तो लास्ट दिन आपके पैसे 10,000 रुपए लेके जाइए। वही 10,000 रुपए का जो कोर्स है वो यहीं पे मैं 3,333 रुपए में दे रहा हूँ, और वो भी 10 दिन आपके घर पे। कोई आपको खर्चा नहीं है, आने जाने का नहीं, रहने का नहीं, कुछ भी नहीं है। आप घर पे बैठे कर सकते हो, घर पे बैठे। और यहां तक मैं बोल सकता हूं कि आप पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम यूज करने वाले हो। ये पूरा जो आपका कोर्स होगा उसका रिकॉर्डिंग होगा, और वही रिकॉर्डिंग मैं आपको लाइफ टाइम के लिए देने वाला हूं। जो आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा वो वीडियो देख लीजिए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप कर सकते हो। सिर्फ ये प्राइस में लाइफ टाइम आपको एक्सेस रहेगा वही वीडियोस का, आपके मोबाइल में आप देख सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट, आपको सबको रिक्वेस्ट है कि आप आइए। जिन्होंने भी कोर्स किया आपके थोड़े से कमेंट यहीं पे डाल दीजिए, ताकि अपने जो फार्मर बंधु है, उनको, किसान भाई है, उनको मदद मिले कि यस मुझे भी ये कोर्स करना है। कोई मार्केटिंग नहीं। अगर कोई बोलता है कि ये मार्केटिंग है तो मैं बोलता हूँ हाँ, मेरे अलावा पोमोग्रेनेट में इतना डायरेक्ट बोलने वाला और इतना कंटेंट देने वाला, पैसे लेके देने वाला दूसरा है ही नहीं है। तो मुझे अगर नहीं है तो मुझे ही करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आइए और सीख लीजिए। डालिए आपका नंबर कमेंट बॉक्स में, डालिए नीचे, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, हम आपको एसएमएस करेंगे, हम आपको डिटेल दे देंगे। क्या कोर्स में इसका वीडियो लिंक भेजेंगे। 1 घंटे का वीडियो देख लीजिए। 1 घंटे में कोर्स में मैं क्या देता हूं ये आपको दे देता हूं मैं। 1 घंटे में वो कोर्स में पूरा क्या होने वाला है ये 1 घंटा लगता है मुझे बोलने के लिए। इसीलिए आप आइए, आइए कोर्स में। बस मार्केटिंग है तो मार्केटिंग है, आपको आना है, आपका बेनिफिट ही है। यहीं पे कोई पैसे चुरा नहीं रहा है आपका, आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट डेवलपमेंट के ऊपर, आपको सॉइल के ऊपर अभी आपका नंबर डाल दीजिए। आपको नंबर जिसको आना है नंबर डाल दीजिए, मैं आगे का टॉपिक अभी ले रहा हूं। तो रूट डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद आपको मल्चिंग करनी है। अगर रूट डेवलपमेंट, सॉइल हेल्थ अगर आपको अच्छी रखनी है तो आपको मल्चिंग करनी है। बारिश के सीजन छोड़ के पूरे साल भर आप मल्चिंग रख सकते हो। बारिश के सीजन में कहा नहीं रखना है, जहां पे आपकी मिट्टी काली है, जहां पे ज्यादा बारिश होता है वहीं पे मल्चिंग नहीं रखना है। अगर वहीं पे मल्चिंग आप रखोगे तो आपकी जड़ें सड़ जाएंगी, आपकी जड़ें सड़ जाएंगी, आपकी जड़ें सड़ जाएंगी। तो आपकी अगर जड़ें सड़ जाएंगी तो आपका ऊपर अगर माल है तो वो भी सड़ जाए, वो भी सड़ जाए। ओके, रिपीटर्स के लिए कोर्स है, लेकिन ऑनलाइन रिपीटर्स के लिए नहीं है, क्योंकि उनको वीडियो मिलने वाला है। लेकिन जो 10,000 रुपए करके कोर्स करके गए हुए उनके लिए ये कोर्स है सिर्फ 555 रुपए में।
सिर्फ 555 रुपए में, और उसका वीडियो लाइफ टाइम आपके लिए रहेगा। जिन्होंने भी पहला एडवांस ट्रेनिंग कोर्स किया है वो सिर्फ 555 रुपए भर के 10 दिन का ये 45 घंटे का कोर्स लाइव कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। हाँ, संदीप जी गाड़े बोल रहे हैं कि मैं अमृत पानी यूज कर रहा हूँ। संदीप जी आपके रिजल्ट बताइए, लोगों को लिखिए कि मैं यूज कर रहा हूँ और मुझे क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। यस, ओके। तो आपको मल्चिंग करना है। मल्चिंग के बहुत सारे फायदे हैं। आपके यहाँ पे अर्थों में जो केचुए होते हैं, गांडूल, वो बढ़ेंगे, रूट डेवलपमेंट अच्छी होगी, सॉइल हेल्थ अच्छी रहेगी, माइक्रोबायल डेवलपमेंट अच्छी होगी। ये सब चीजें जो है आपके यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स के ऊपर बाद में अपन बात करेंगे। अभी आज की सेशन में मैंने सॉइल हेल्थ के ऊपर, ऑर्गेनिक स्लरी और मल्चिंग, इसके ऊपर अभी आपको आज कितना टाइम हुआ है? ओके, 9 बजे है। मैंने 1 घंटा आपका मांगा था, 1 घंटा मैंने ले लिया है। अभी मैं जो भी क्वेश्चन मुझे आए हुए हैं वो क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं और आपको मैं बिल्कुल शुभम मंडे जी, मैं वीडियो रखूंगा। आप शायद लेट आए हुए हैं, कौन से स्लरी में कितना डालना है वो मैं, आप बाद में वीडियो देख लेना। यही एग्री एकेडमिया का पेज, और एग्री एकेडमिया का पेज को लाइक करिए ताकि मैं लाइव आने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यस, मुझे क्वेश्चंस तो मैं अभी जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तब तक बाकी लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, आपका नंबर डालिए या फिर आपको कोई अगर डिटेल्स चाहिए तो वो आप दे दीजिए। भीमराज जी थैंक यू, थैंक यू, आपने नंबर डाल दिया है। फार्म डीएसएस एक्टिवेट करने के लिए फी कितनी है? अगर आपको एक प्लॉट की कंसल्टेंसी लेना है, वो 1 एकड़ का हो सकता है या 100 एकड़ का हो सकता है, उसके लिए लिमिट नहीं है। 1 साल की पूरा फर्टिगेशन का शेड्यूल, टोटल क्रॉप प्रोटेक्शन का शेड्यूल, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस का शेड्यूल आपको मिलेगा, और आप क्वेश्चन पूछ के वहां से एडवाइजरी ले सकते हो। इसका 1 साल का एक प्लॉट का कितने भी एकड़ का फीस है 4000 रुपीज विद जीएसटी, उसके अंदर जीएसटी है 4000 रुपीज ओनली। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है, कम है। यस, आपको लिंक भी आई हुई है, वो लिंक बाद में आप उसके ऊपर जाके ये जो विक्रांत सोमा से जो है उन्होंने भेजी हुई लिंक जो है, उसी से आप रजिस्ट्रेशन तुरंत कर सकते हो। थैंक यू, बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत इंफॉर्मेशन अच्छी मिली है। सागर सोल से बिल्कुल आप बोल रहे हैं, लोगों को बोल दीजिए कि बिल्कुल ये कोर्स आपको करना चाहिए। आने के बाद पता चलता है कि वैल्यू क्या है कोर्स की। बिल्कुल। प्रतीक, गुड इवनिंग। बिल्कुल गोल्डन चांस है प्रकाश जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और लॉकडाउन की वजह से मैंने फार्मर का कॉस्ट कम होना चाहिए, इसलिए 10,000 का कोर्स मैंने 3,333 रुपए में लाया है। यस यस, सुशील जी, दिन भर सुनने के बाद भी आप यहीं पे हैं। और देखो, दिन भर मैंने बिना खाना किए आपके साथ 4 बजे तक था, खाना खा के उसी फ्रेश मूड में आपके सामने है। थैंक यू, थैंक यू। रवि जी, रोहन जी, आपने नंबर भेजे हैं। अजिंक्य जी, भाऊ डोंगरे जी, रमेश पाटिल जी, जिनके भी नंबर मुझे मिल रहे हैं उनके नाम मैं ले रहा हूं। यस नीता मैम, बिल्कुल बिल्कुल। गणेश जी आपने किया, यस मुझे पता है। विनोद जी बिल्कुल, आपने भी नंबर भेजा है। किरीट पाटिल, दत्ता जी, दादा गलवे जी, विशाल जी, हमारे कृष्णा दरेकर जी भी देख रहे हैं लाइव ड्रिप का, अच्छा काम करते रहते हो। बिल्कुल जितेंद्र जी, जितेंद्र जी ने अभी लिख दिया कि मैं कोर्स ज्वाइन करूंगा लेकिन लाइफ टाइम वीडियोस के लिए। ओके ओके, यस यशवंत जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, क्वेश्चन कहाँ है आपके? क्वेश्चंस बाकी सब ने बहुत नंबर आए हैं, इतने नंबर मैं अगर नंबर ले लूंगा तो टाइम जाएगा। ओके, कैलाश शिंदे जी, द्राक्ष पिकावर कधी करणार व्हिडिओ? पोमोग्रेनेट के अंदर पूरा ट्रेन होने दीजिए मुझे, बाद में मैं ग्रेप्स के अंदर भी आता हूँ। पोमोग्रेनेट पे बहुत काम करना, अभी भी बहुत काम करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है, मैं बोलता हूँ आपको। यस,
नंबर डालते रहिए, आपका नंबर डालते रहिए। यस विठल जी, यस बिल्कुल बिल्कुल। अजिंक्य जी, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कंसल्टेंट के लिए है, डीलर्स के लिए है, जो भी एग्रीकल्चर में एडवाइजरी का काम करते हैं उनके लिए है, फार्मर्स के लिए भी है। यस यस बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए है। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं, बहुत बड़ा मार्केट है, कोई कंपटीशन नहीं है। जो मेरे पास है वो मैं देता हूं। और टीम को पूछिए, जो लोगों ने अभी कोर्स किया, कि मेरे इंटेंशन क्या है कोर्स देने का। कोई साथ लेके आया नहीं है, कोई साथ लेके नहीं जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है शेयर करिए, शेयर करिए, यही हमारा मेन उद्देश्य है उसके अंदर। यस थैंक यू भूषण जी, बहुत बहुत नंबर आए हुए हैं। सर वीडियो कभी मिलती? हाँ धीरज जी, वीडियो काम चल रहा है, मैंने बोला है 15-20 दिन लगेंगे, तो 15-20 दिन में आपको फार्म डीएसएस के वेबिनार सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जो भी टॉपिक है अपने इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर आपको अभी दिख रहे हैं। यस बिल्कुल अशोक जी, आपने बोला कि रेस्ट काळात देण्यात येणार। ओके ठीक है, आप रेस्ट का पीरियड जो है उसी में ये स्लरी का एप्लीकेशन अच्छी तरह से कर सकते हो। हाँ हरीश हर्षिमार सिंह जी, आपको अगर एनरोल करना है तो आपका नंबर सिर्फ इसमें डाल दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, या फिर रेजर पे का लिंक नीचे दिया है, कोर्स डिटेल्स भी है, और वहां से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। यस सुशील जी, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। देवीदास बेरर जी ने भी लिंक भेजा हुआ है, वो भी आप यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। बिल्कुल दिनेश जी, मेरे खेत में ट्रेनिंग मैं करता था, लेकिन अभी लॉकडाउन है, कोविड का कंडीशन जब तक रहेगा तब तक ये ट्रेनिंग नहीं होगा मेरे खेत में। और ये ट्रेनिंग अभी जो किया है, ये अभी अराउंड 300 पीपल ने, उनका एक ही था कि हमें खेत पे आना है, हमें खेत पे आना है। तो मैं बोला कि हाँ ठीक है, कोविड का परिस्थिति होने के बाद हम एक दिन का अपने खेत पे भी लाइव प्रोग्राम करेंगे। यस बिल्कुल बिल्कुल, विवेक धुमाल जी ने बिल्कुल बढ़िया बोला हुआ है कि आप पोमोग्रेनेट के डॉक्टर बन सकते हो। यस बसवराज जी, वेरी गुड इवनिंग, कर्नाटका से। ओके संतोष जी, एक काम करता हूँ, ये जो आपने पूछा है कि वीडी साइड जो राउंड अप है, ये पोमोग्रेनेट में डाला तो स्प्रे किया तो चलेगा क्या? मैं बोलता हूँ कि एक टॉपिक में नेक्स्ट जो अपना लाइव रहेगा, आज बुधवार है तो शनिवार के दिन शायद मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करता हूं, लेकिन मैं वीडी साइड के ऊपर लेके आता हूं ताकि सबको पता चलेगा। अलग शुभम जी, सिर्फ गोमूत्र छोड़ने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई करके आपको यूज करना है। यस नाइट्रोजन बढ़ेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी। वही श्याम पटेल जी, मैंने वही आज का सेशन में वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। नीलेश जी बिल्कुल थैंक यू, जो भी मेरे पास है वो मैं देता हूँ। छान ये अच्छे नहीं है मुझे पता नहीं, जो अच्छे रिजल्ट मुझे मिलते हैं मैं फार्मर के साथ में शेयर करता हूँ। यस गोसावी पाटलांचा लाडका वैभव ठीक है, सब कंसल्टेंट अच्छे ही है। यस थैंक यू वैभव जी। बिल्कुल अमोल घुले जी, आप एग्स का यूज कर सकते हो फर्मेंटेशन के लिए। हाँ यस 10 अंडे आप डाल सकते हो। नंबर नंबर जिनका नहीं डाला अभी तक नंबर डाल दीजिए। अजिंक्य जाधव 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग में कभी प्रमोट नहीं करता, इसलिए आप ये कोर्स ज्वाइन मत करिए, ज्वाइन मत करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं इंटीग्रेटेड बताता हूँ, केमिकल प्लस ऑर्गेनिक दोनों का। और केमिकल के बारे में मेरा मन एक ही बोलता है, अगर मैं सॉइल में केमिकल डाल रहा हूँ, जमीन में केमिकल डाल रहा हूँ, तो मेरी मिट्टी नहीं मरनी चाहिए, मेरी भूमाता नहीं मरनी चाहिए, जो मुझे पोषती है वो नहीं मरनी चाहिए। और जब मैं कोई भी हार्वेस्ट करता हूं, ये मैं 100% पॉइजन फ्री लोगों को खिलाऊंगा, पॉइजन फ्री।
अभी जस्ट ट्रेनिंग हॉल से मैं बात कर रहा हूं, उसी के बाजू में बिल्कुल मेरा आम का पेड़ है, 100% ऑर्गेनिक है। मैंगो में हो सकता है, आम में हो सकता है, अनार के अंदर नहीं हो सकता। महेंद्र जी जगताप, आपका क्या क्वेश्चन है? मुझे नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हो गया, बोल दिया मैंने। यस, प्लीज प्लीज भेज दीजिए, आपका नंबर भेज दीजिए आशीष जी। ईश्वर जी, जहां तक कर सकता हूं वहां तक कर सकता हूं। ऐसा कोई आदमी नहीं कि वो खुद के जेब से डाल के कुछ करे। जो फीस है, जिसने किया है उनको पूछिए कि किस इसका वैल्यू क्या है। इससे कम मैं नहीं कर सकता। जो मैं कर सकता हूं मैं करता हूं, जो मैं कर सकता हूं वो करता हूं, इससे कम मैं नहीं करूंगा। थैंक यू मुकुंद जी, थैंक यू। उदय जी।